बहू। बात बात पर ताना देने वाली सास आजकल ऐसा क्या हुआ कि वो बदल गई। सुमन ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही थे। चाय लो, गरम गरम चाय, ऐसे कहते हुए हाथ में ट्रे लेकर सुमन के पति ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इन्होंने चाय बनाई, असंभव, क्योंकि शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक कभी उन्होंने चाय बनाते हुए नहीं देखा। चाय बनाना तो दूर की बात, अगर वो सोकर उठे थे तो चादर भी ठीक तरह से नहीं रखते थे। मम्मी जी ने कहा, चाय तूने बनाई है? आलोक ने कहा, पी के बताओ कैसी बनी है। साथ में कहा, सुमन, तुझे शर्म लाज कुछ है कि नहीं? तुझे चाय बनाना नहीं हो रही थी तो मुझे बता देती, अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल कामचोर होती है। मुझे देख, शादी को 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाया हो। आज तक इन्होंने अपने हाथों से कभी पानी लेकर नहीं पिया। मैंने मेरे बेटे से भी कभी काम नहीं करवाया, और तू उसे चाय बना रही है। सुमन मन ही मन में सोचने लगी, आज इनको क्या हो गया जो इन्होंने आज चाय बनाई। चाय बनाने में मुझे जितना समय लगता है, उससे ज़्यादा मुझे आज मम्मी पापा से ताने सुनने में लगी है। मम्मी पापा, बताओ ना चाय कैसे बनी है। सुमन, तुम भी आओ, आकर देखो कैसी बनी है। पोछा बाद में लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। आलोक ने कहा। सास ससुर का चेहरा देखकर सुमन की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आलोक ने और 2-3 बार आवाज लगाई, तभी सुमन आकर चाय पी। वास्तव में चाय बहुत अच्छी बनी थी। चाय को लेकर घर में जो हंगामा होने वाला था, चाय के कप को लेकर सुमन रसोई में गई उसको धोने के लिए, और आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। सुमन नाराज होके बोली, आपको क्या जरूरत थी चाय बनाने की? मैं पोछा लगाकर ही चाय बनाने वाली थी। अब मम्मी जी पापा जी मेरे ऊपर ताने कसेंगे। आलोक ने कहा, सिर्फ चाय ही नहीं, आज से मैं तुम्हारे हर काम में हाथ बटाऊंगा। लॉकडाउन की वजह से सारे कामों में 1 महीने की छुट्टी है। आज 7 दिन हो गया है, मैं बच्चे सभी घर पर ही है। ये 7 दिनों में हम थोड़ा देर से उठते हैं और तुम्हारे रूटीन भी गड़बड़ हो रही है। मैंने सोचा था इस लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ बिताऊंगा, पर तुम्हें तो टाइम ही नहीं है। उसके ऊपर काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने देखा तुम सुबह से चाय नाश्ता सब कुछ करके रात को थकान में सो जाती हो। इसलिए मैंने सोचा जब तक लॉकडाउन है, ये काम वाली बाई नहीं आ जाती है, तब तक मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगा और तुम्हारे जितना हो सके मदद करूंगा। आज नाश्ते में पोहा बना रही हो ना, तो मैं सब्जियां काट देता हूँ। इसी बीच में मम्मी जी रसोई में जाते हैं और देखकर नाराज हो जाती है कि आलोक सब्जियां काट रहा है। मम्मी जी कुछ बताने ही वाली थी, उसी बीच में सुमन की ननद का फोन आया। फोन के अंदर वो रो रही थी। ध्यान में पड़ा सुमन और आलोक के। सुमन और आलोक ने सुना कि उसके तरफ से सुमन की ननद बोल रही थी, घर के सारे काम भी उसी को करना पड़ रहा है, क्योंकि काम वाली बाई नहीं आ रही है। दिन भर काम करने पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी ताना सुनने पड़ रहे हैं अपने सास से। तो इधर से सुमन की सास बोली, लॉकडाउन में जब काम वाली बाई नहीं आ रही है तो तुम अकेले कितना काम कर सकती हो। दामाद जी भी तो अभी घर में ही है, वो तो तुम्हारे कुछ मदद भी कर सकते हैं। अगर तुम नहीं बोल सकते तो मुझे फ़ोन दो, मैं बोल देती हूँ। और तुम्हारे सास भी मेरे ही उम्र के होगी, तो वो भी कुछ कुछ काम संभाल सकती है। फ़ोन छोड़ने के बाद सुमन के सास को एहसास हुआ कि वो गलत थी, इसलिए उसने आलोक को कहा, आलू में स्टार्च होते हैं, तो आलू काटने के बाद उसको पानी में भिगोना चाहिए, और कहा कि आज पोहा मैं बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी को आज मेरे ही हाथ का पोहा खाने का मन कर रहा है। सारे कुछ समझ के आलोक सुमन की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगा।
कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।